नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती अड्डा। आज हम लोग जानेंगे विभिन्न फसलों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग, यूज ऑफ ट्राइकोडर्मा इन डिफरेंट क्रॉप। जैसा कि अ, विभिन्न प्रकार के पौधों में विभिन्न प्रकार की फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड, खरपतवार के माध्यम से हमको तकरीबन 30 से 40% तक नुकसान होता है। विभिन्न रिसर्च से निकला है कि तकरीबन 70,000 के आसपास माइक्रोब्स जो है हमारी फसल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके लिए हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। जो भी हम और मज़े की बात यह है कि जो भी हम फंजीसाइड या रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, उसके अगेंस्ट हमारी माइक्रोब्स ने अपने अंदर रेसिस्टेंसी डेवलप कर दी है, जिससे कि हम अगर उसका डोज बढ़ाते भी हैं तो हमारी जो प्लांट है उस पर वो अच्छे से काम नहीं करता है। इन सबसे इतर हमारी सॉइल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को भी काफ़ी गहरा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी को भी और अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर को भी ये नुकसान पहुंचाता है। अब हम लोग जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा होता क्या है। जो फंजीसाइड का एक विकल्प है ट्राइकोडर्मा, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये मुख्य रूप से बायो कंट्रोल एजेंट होता है, जो रोग पैदा करने वाली जो हमारी फफूंद होती है उससे चिपक कर उसके शरीर को नष्ट करके उसके अंदर जो एनर्जेटिक मटेरियल होता है, फूड होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका प्रयोग सामान्यतः सभी फसलों में, चाहे सीरियल हो, पल्सेस क्रॉप हो, ऑयल सीड क्रॉप हो, या फल वाली सब्जी खेती हो, या हमारी वेजिटेबल्स क्रॉप हो, सब में इसका प्रयोग एज ए सॉयल बॉर्न एंड सीड बॉर्न डिजीज के रूप में, जैसे चाहे उकठा हो, जड़ तना रोग गलन हो, या फिर आद्र गलन हो, या मूल ग्रंथि रोग हो, सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये किस प्रकार से ट्राइकोडर्मा सॉइल में और प्लांट के बीच में काम करता है। जैसा कोई भी हमारा प्लांट होता है तो कुछ न कुछ जो है रिलीज करता रहता है, एक्टिवेट को रिलीज करता है, इससे जो है हमारा जो ट्राइकोडर्मा और उस मटेरियल के बीच में अट्रैक्शन पैदा होता है, जिससे ट्राइकोडर्मा हमारी प्लांट के पास चला आता है और उसी में ये राइजोस्फीयर बना लेता है, जिससे इसकी जो है हम ट्राइकोडर्मा को प्लांट या सॉइल से एनर्जी प्राप्त होती रहती है। ये जो है वाटर यूज इफिशियंसी, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, पीएच को भी मेंटेन करता है रहता है। जो प्लांट की अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी ये हेल्प करता है। तो ये जो है मुख्यतः 3 रूप से एक्शन लेता है। पहला है कि माइकोपैरासिटिज्म। इसमें ये क्या करता है कि जो भी हमारी बीमारी पैदा करने वाला फफूंद होता है, जैसे कि फ्यूजेरियम है, अल्टरनेरिया है, पिथियम है, अस्टिलिगो है, जो हमारा ट्राइकोडर्मा होता है उसमें एक सेंसर डेवलप रहता है, जो रोग पैदा करने वाली फंगस होती है उसको ये आइडेंटिफाई कर लेता है पहले। उसके बाद लेक्टिन की सहायता से ये खुद को बाइंड कर देता है, जैसे किसी रस्सी से किसी चीज को बांध देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये बाइंड कर देता है खुद के द्वारा। उसके बाद एपेसोरिया डेवलप करता है, फिर जैसे निडिल जैसी आकृति डेवलप करता है, और जो हमारी हानिकारक फंगस है उसमें ये पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करने के बाद ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें तमाम प्रकार के एंजाइम भी रिलीज करता है, चाहे वो लेप्टिनिएज हो या कायनारिएज हो, ये सब भी ये रिलीज करता रहता है। दूसरा है कि कंपटीशन स्पेस, टाइम, न्यूट्रिशन को लेकर रहता है। तो ये जो है हमारी ट्राइकोडर्मा है ये इजीली ग्रो करती है, इसलिए ये अन्य फंगस की अपेक्षा ये पहले ग्रो कर जाती है। तीसरा है कि एंटीबायोसिस। अब कोई भी हानिकारक फंगस है उसको कम करने के लिए ये इस मेथड का ये यूज कर लेती है। अगला पॉइंट है कि ट्राइकोडर्मा का मृदा एवं फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सभी सॉइल बॉर्न डिजीज या सीड बॉर्न डिजीज को कम करने के लिए जानी जाती है। दूसरा, ये किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं फैलाती है और हमारी सॉइल माइक्रो बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती है। इसका प्रयोग हम सभी प्रकार की फसलों में किसी भी अवस्था में किसी भी समय पे भी किया जा सकता है। ये जो है हमारी एबायोटिक स्टेज, टेम्परेचर है, बाढ़ है, सूखा है, साल्ट है के प्रभाव को भी निष्प्रभाव करता है और हमारी प्लांट में रोग रोधक क्षमता को डेवलप करता है।
यह पौधों की अन्य जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भूमिका अदा करता रहता है। अच्छा, जब एक बात जानना जरूरी है कि ये जब इतना बेनिफिशियल है और हमारी जो फंजीसाइड है उसमें भी, जो मार्केट में हमारी फंजीसाइड आती है उसमें भी ट्राइकोडर्मा का यूज होता है, तो क्या हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि इसको बनाने में इसकी वैल्यू कास्ट बहुत कम रहती है। इसमें क्या रहता है कि जो हमारे रिटेलर होते हैं या फिर होलसेलर, उनको मार्जिन कम मिलता है और हमारा मार्केट प्राइवेट हाथों में है, लिहाजा ये जब इनको मार्जिन मिलता नहीं तो हमारे किसानों के बीच ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। आइए हम जानते हैं इसका प्रयोग विधि कैसे है। पहला तो सॉइल ट्रीटमेंट के रूप में देखते हैं। 5 किलो ट्राइकोडर्मा को 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद जो अच्छी सड़ी हुई होती है या वर्मी का भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें जो है अपना ट्राइकोडर्मा मिला लेते हैं 5 किलो अच्छे से। उसमें मॉइस्चर को विशेष 60% मोर देन रखते हैं। इसके बाद इसको टाट से छाया में अच्छे से ढक देते हैं। फिर इसमें जो है मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं। 4 से 5 दिन बाद हम देखेंगे तो सफ़ेद धागे जैसी संरचना हमको दिखाई देगी। अगर ये दिखाई दे रही है तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो है खेत में डालने लायक हो गया है, और उसके बाद हम समान मात्रा में खेत में डाल देते हैं। दूसरा है कि सीड ट्रीटमेंट। सीड बीज उपचार के लिए 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 20 ml वाटर में लेते हैं। उसके बाद अच्छे से इसको 1 किलोग्राम सीड में मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद 6 से 7 घंटे के लिए छाया में रख देते हैं सूखने के लिए। उसके बाद हम इसकी बुआई कर देते हैं। तीसरा है नर्सरी हेतु। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 लीटर में मिलाते हैं। जैसे धान की नर्सरी को ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो ये मिक्सचर मिला करके उसके बाद धान की नर्सरी को डीप करते हैं। ये ठीक इसी प्रकार अन्य पौधों में भी किया जा सकता है। डीप करने के बाद आधे घंटे तक रख देते हैं। उसके बाद हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। खड़ी फसल में छिड़काव। अगर हमारी फसल में कोई रोग दिखाई दे रहा है तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्लस 1 से 2 ग्राम गुड़, देसी गुड़ रहती है, प्लस 1 लीटर वाटर रहता है। देसी गुड़ इसलिए डालते हैं, मिक्स करते हैं इसमें, ताकि जो है हमारी लीव्स है, लीफ से आसानी से ये चिपक जाए, इसलिए गुड़ का यूज करते रहते हैं। और हमारी ट्राइकोडर्मा को एक फूड के रूप में भोजन भी मिल जाता है। इसके लिए कुछ विशेष सावधानियों की जरूरत होती है। इसमें सबसे पहले मॉइस्चर को हमेशा देख कर ही हमें इसका यूज करना चाहिए। दूसरा है कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद तक कोई भी रासायनिक दवाओं का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। तैयार किया गया जो हमारा पदार्थ है उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। ट्राइकोडर्मा खरीदते समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को जरूर नोट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जिस दिन से वो मैन्युफैक्चर हुआ है उसके 6th मंथ तक ही मार्केट में जो हो उसी को लीजिएगा। इससे क्या होता है, जो हमारी इसकी नंबर ऑफ ट्राइकोडर्मा होता है जो 2 × 10⁻⁶ कॉलोनी फार्मिंग यूनिट पर ग्राम, इतना मिनिमम होता ही होता है। तो इसकी संख्या जो है बाद में कम होने लगती है। और इसका भंडारण करते समय तापमान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसका ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपने खेत में एक बार जरूर करिएगा। अगर आप इसका एक बार कर लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो हम फंजीसाइड का यूज करते हैं उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो बिल्कुल कम से कम मात्रा में करेंगे। और ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सेफ है, हमारी सॉइल के लिए भी सेफ है। क्योंकि जो हम लोग कहते हैं मृदा मुर्दा हो चुकी है, तो मुझे उम्मीद है इन सभी के जरिए जो है मृदा को पुनः निर्मित किया जा सकता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।